Everyone, I am Smita Pranigre, and on behalf of the whole Etician family, I welcome you all to today's class. I am teaching you Science Class 10, and we are reading Chapter 3, that is Metals and Non-Metals. But before starting the class, let me remind you that Evolution is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. So let's see what we are going to discuss today. Today we are going to read what are chemical properties of metal, the reactivity of different metals with oxygen and reaction with water. Okay, so without wasting any further time, let's discuss. The first thing that we are going to discuss is chemical properties of metals. Okay, तो केमिकली प्रॉपर्टी हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कि वो सोनोरस होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी कैसी रहती है, नॉट अबाउट रिएक्टिविटी बट अबाउट ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक हार्ड होती है या जो भी. ओके, so every other property we already have learned, like how it looks, what is its physical property and all. Okay, sonorous, malleability, ductility. Okay, और यहाँ पे हम उसके केमिकली कैसा एक मेटल रिएक्ट करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर इन अंडर दैट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. ठीक है, तो एक मेटल एक ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, सॉरी नॉट एक ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है. So first of all, what are, like, you can give me some examples of metals like aluminium. Okay, it's a good metal, right? It's a metal. गोल्ड, सिल्वर. तो ये सब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव राइज टू मेटल ऑक्साइड्स. ठीक है, तो जो भी मेटल होता है, जैसे आपका एल्यूमिनियम, आप एग्जांपल ले लो, तो एल्यूमिनियम को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सिल्वर को अगर रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सिल्वर ऑक्साइड. ठीक है, सो व्हेनेवर अ मेटल इज रिएक्टेड विद दैट ऑफ ऑक्सीजन तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है. ठीक है, वेरी इजी, वेरी क्लियर. मेटल और ऑक्सीजन से ऑक्साइड. ठीक है, वॉट एवर मेटल यू आर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन इट गिव्स मेटल ऑक्साइड्स. फाइन. ओके, नेक्स्ट. सो कॉपर की एग्जाम्पल देखते हैं. When copper is heated, it combines with oxygen to form copper oxide, that is 2Cu plus O2 give rise to 2CuO. Okay, here the reaction is balanced. जैसे कि आपको पता है, आप फर्दर जो भी रिएक्शन करोगे, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे सारा रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए. ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग एवरी रिएक्शन दैट इज बैलेंस्ड. LHS में जितना मतलब एटम्स रहेगा, RHS में वही उतना ही रहना चाहिए. ठीक है, देयर विल बी, ऐसा नहीं कि मतलब बैलेंस छोड़ दोगे तो, अनबैलेंस छोड़ोगे तो अच्छा नहीं लगेगा. मेक इट बैलेंस. ओके, सो कॉपर का एग्जांपल देखने हमने कैसे देखा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा कैसे. ऐसे मैं कॉपर को ऐसे मतलब छोड़ दूंगी बाहर तो ऑक्साइड बन जाएगा, नहीं. जब हम कॉपर को हीट करेंगे, ठीक है, हीट से हमें क्या मिलेगा, व्हेनेवर वी आर गिविंग हीट टू इट. ठीक है, तो वहाँ से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है. तो वही जो ऑक्सीजन हमें हीट से मिला, सप्लाई हुआ, जब वो कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तब वो मेटल ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड बनेगा, यानी कि 2Co प्लस O2 गिव राइज टू 2CuO. ओके, ऑक्साइड को मेटल और O लिखा जाता है. ठीक है, उसके बाद बैलेंस सबका अलग अलग है, आपको इवेंचुअली आप जब लिखते रहोगे तब आपको याद हो जाएगा. नेक्स्ट, एल्यूमिनियम का भी वैसे, एल्यूमिनियम इज हीटेड, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अभी एल्यूमिनियम को भी अगर आप हीट कर देते हो, ठीक है, तो वहीं से हमें ऑक्सीजन मिलेगी. तो दैट ऑक्सीजन when it is combined with that of aluminium it give rise to aluminium oxide और उसका फॉर्मूला है Al2O3. यानी कि अगर आप लिखते हो Al प्लस O2 गिव राइज टू Al2O3, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम RHS में है और 3 ऑक्सीजन है. ठीक है, उसी हिसाब से हम यहाँ कंबाइन करेंगे. ओके, हिट एंड ट्रायल मेथड में वी आर गेटिंग 4 एल्यूमिनियम प्लस CO2 गिव राइज टू 2 Al2O3. ओके, सो इवेंचुअली आप लिखते लिखते सबके ऑक्साइड्स के फॉर्मूला जान लोगे. तो हमने दो सीखा पहले, व्हेनेवर अ मेटल इज हीटेड
The oxygen that is evolved from heating combines with that of the metal give rise to metal oxide. That of जैसे कि copper और aluminium. Okay. Next. Some metal oxides are basic oxides because they react with water to form bases. अब इसका क्या मतलब है? कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि इनका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है, ठीक है, बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बेसिस. हो गया. अब इसका एग्जांपल देखो 4Na+O2 गिव राइज टू 2Na2O. तो ये जो है ये कुछ कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिडिक है और कुछ कुछ ऑक्साइड्स है वो बेसिक होता है. तो ये जो मेटल सोडियम वाला जो एग्जांपल है दैट इज अ बेसिक ऑक्साइड. ओके, हियर द मेटल ऑक्साइड इज बेसिक बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बेसिस. कब बेसिक हो गया? तब बेसिक हो गया जब ये पर्टिकुलर ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करेगा. समझ गए? तो मेटल ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है, सिंपल में. राइट. नेक्स्ट. अब देखो बेसिक क्यों है, मेटल ऑक्साइड बेसिक भी हो सकता है. उसका बेसिकली रीज़न इसलिए है क्योंकि यही मेटल ऑक्साइड जो आपको हीट करने पे मिला है, ठीक है, उसको हम जब कंबाइन करें वाटर के साथ तो रिएक्ट कर ले रहा है. वी आर गेटिंग अ बेस, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी बेसिक. फॉर एग्जांपल जैसे प्रीवियस वाले में हमने देखा कि 4Na को मैंने जब हीट किया तो मेरे को मिला 2Na2O. इसी को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करती हूँ तो इट इज़ फॉर द रिएक्टिंग. सी, रिएक्ट करने के बाद वो बन रहा है 2NaOH. मुझे क्या मिल रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इटसेल्फ अ बेस, हेंस द मेटल ऑक्साइड Na2O इज ऑल्सो अ बेस. तो ऐसे करके आप मेटल ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक है आप उसको पता लगा सकते हो, ठीक है. तो इसका मतलब यही है कि मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक भी होता है और एसिडिक भी होता है. बेसिक कब होता है? जब वही पर्टिकुलर जो आपका ऑक्साइड है वो वाटर में रिएक्ट करने पे बेस देगा तो वो बेसिक हो जाएगा. फॉर एग्जांपल जैसे Na2 वाटर के साथ रिएक्ट करा तो क्या मिला? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, ठीक है. वैसे ही देखो K+O2, ठीक है, पोटेशियम को जब मैंने हीट किया तो मेरे को KOH मिला. अब KOH को मैं वाटर में डाल दूंगी, सॉरी K2O मिला. K2O को जब मैं वाटर में डाल दूंगी तो KOH मिलेगा, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिडिक भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और बेसिक भी शो करते हैं. दोनों शो करने के लिए उन्हें बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ओके, व्हाट आर दे सेड? They are said to be amphoteric oxides. For example, aluminium oxide या zinc oxide. ठीक है. जैसे कि मैंने बताया कि ऑक्साइड जो होते हैं वो इधर मेटल ऑक्साइड इधर एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है. अगर एसिडिक है तो ठीक है, वाटर में रिएक्ट करने पे मेरे को एक एसिड मिल रहा है, और अगर बेसिक है तो या मेटल ऑक्साइड्स को मैं वाटर में रिएक्ट कराऊंगी तो मेरे को बेस मिलेगा. पर ऐसे भी कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं जो एसिड के साथ मतलब एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं, दोनों ही शो करते हैं साथ में. इसीलिए उन्हें बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. क्या बोला जाता है? एम्फोटेरिक. ओके. अब उसका एग्जांपल क्या है? एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड. चल, तो एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, ठीक है. मैंने एल्यूमिनियम को हीट कर दिया तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव राइज टू Al2O3. अब मेरे को ऐसे पता चलेगा कोई एसिड भी है और बेस भी है. चलो देख लेते हैं. यही जब मैं HCl के साथ रिएक्ट करवाऊंगी 6HCl, ठीक है, तो क्या मिल रहा है मेरे को? AlCl3 प्लस H2O. ओके, बिकॉज वो रिएक्ट हो रहा है, राइट, वो प्रॉपर्टी दिखा रहा है. वैसे ही अगर मैं इसी Al2O3 को NaOH के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो मेरे को क्या मिल रहा है? NaAlO2 प्लस H2O. नाउ वो HCl और ये बेसिक हुआ, यानी मैं बेस और एसिड दोनों को रिएक्ट करवा रही हूँ तब मेरे को AlCl3 मिल रहा है, ठीक है. दो एसिड्स को नहीं रिएक्ट करवा रही हूँ, यानी कि यहाँ पे जब मैं HCl के साथ Al2O3 को यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवा रही हूँ वहाँ पे aluminum oxide is acting as a base, not as an acid. Okay, wherever I am reacting an acid with that of the metal oxide, ठीक है, तो एसिड का ऑपोजिट बेस रिएक्ट करना चाहिए, बेस प्रॉपर्टी दिखाएगा तभी जाके वो एम्फोटेरिक कहलाएगा, ठीक है. वैसे NaOH एक बेसिक है तो वहाँ पे मेटल ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव करना चाहिए, और यहाँ पे Al2O3 एसिडिक है, एसिडिक बिहेव कर रहा है NaOH के साथ जो कि एक बेसिक है, तब जाके सोडियम एल्यूमिनेट यानी फिर NaAlO2 मिल रहा है,
ठीक है, समझ गए? यानी कि एक जगह पे वही सेम ऑक्साइड है, देखो जब उसको HCl के साथ रिएक्ट कराया तो वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, जब उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो वो एसिड के साथ एसिड जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि एक ही कंपाउंड है पर वो अलग अलग जगह पे अलग अलग जैसे प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और उसका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड। ठीक है, मैंने एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल दिया है जो कि HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो बेस प्रॉपर्टी दिखाया जिसमें AlCl3 और 3H2O निकला, और जब NaOH के साथ रिएक्ट करवाया तो Al2O3 को एसिड बिहेव किया जिसमें कि सोडियम एल्यूमिनेट यानी कि NaAlO2 और H2O मिला। यानी कि यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस में यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड एक एसिडिक या बेसिक यानी दोनों प्रॉपर्टीज अलग अलग जगह बिहेव कर रहा है, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, ऑलराइट, आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ये एग्जाम्पल में बहुत मतलब ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का एग्जाम्पल दो, तो यू कैन एक्चुअली गिवन दिस प्रॉपर एग्जाम्पल। ओके, ऑलराइट, नाउ द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद ऑक्सीजन इज डिफरेंट। इसका क्या मतलब है? जो अलग अलग मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कैसे देखते हैं? Metals like potassium and sodium react vigorously with oxygen and catch fire if kept in open. Hence they are stored in kerosene to prevent burning. ये हम पहले भी क्लास में 8th 9th में पढ़ चुके हैं, if I'm not wrong. ठीक है, पोटेशियम और सोडियम बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। आपको पता होगा रिएक्टिविटी सीरीज़ के अनुसार पोटेशियम सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो बाहर जैसे ही आ जाएगा एयर के साथ रिएक्ट विगरसली बर्न हो जाएगा, सडनली बर्न हो जाएगा। जैसे ही वो एक्सपोज टू एयर हो जाएगा पोटेशियम और सोडियम, क्योंकि वो रिएक्टिविटी हाई रिएक्टिव सीरीज में आता है, तो जैसे वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा वो सडन बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो उसी वजह से उसको मतलब एक्सप्लोजन से बचाने के लिए हम उसे केरोसिन में स्टोर करते हैं। किसको? सोडियम और पोटेशियम को। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, राइट? क्योंकि सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, जब भी वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो वो हाईली विगरसली बर्न कर जाता है, सडन बर्निंग हो जाती है। इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसको कहाँ रखते हैं? केरोसिन में। ठीक है, इफ मैग्नीशियम इज हीटेड इट बर्न्स विद अ ब्राइट फ्लेम, इफ आयरन इज हीटेड इट ग्लोज ब्राइटली। अब ऑक्सीजन का अलग अलग मेटल्स हमने पोटेशियम सोडियम देखा, क्योंकि उसका बहुत हाईली रिएक्टिव है तो वो सडन बर्न हो जाता है। ओके, और मैग्नीशियम को हीट करते हो, मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट देखा है, तो उसमें क्या होता है मैग्नीशियम को जब हम थोड़ा पॉलिश करके ये करते हैं हीट करते हैं तो एकदम ब्राइट फ्लेम से मैग्नीशियम ऑक्साइड इससे प्रोड्यूस होती है, तो उससे क्या होता है एकदम वाइट फ्लेम निकलता है, बहुत ब्राइट। ठीक है, वैसे ही अगर आयरन को हीट किया जाए तो वो भी ब्राइटली ही ग्लो करती है। ठीक है, तो देखो सब अलग अलग तरीके से मतलब बर्न हो रहे हैं, अलग रिएक्ट कर रहे हैं जब भी उन्हें बर्न किया जा रहा है, और बर्निंग से हमें क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन, है ना? ओके, इफ कॉपर इज हीटेड इट डज नॉट बर्न बट फॉर्म अ ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड। जब हम कॉपर को बर्न करते हैं, ठीक है, कोई भी कॉपर मटेरियल को आप अगर बर्न करोगे तो क्या होगा कि वो जलता नहीं है, लेकिन एट द एंड क्या होता है एक ब्लैक कोटिंग फॉर्मेशन हो जाती है जो कि कॉपर ऑक्साइड का एक लेयर है। ठीक है, देख रहे हो ना अलग अलग रिएक्ट कर रहा है, सोडियम पोटेशियम विगरसली रिएक्ट कर जाता है। ओके, मैग्नीशियम आयरन ब्राइटली बर्न करता है, मैग्नीशियम रिबन का एग्जाम्पल आपको पता है। कॉपर जलता नहीं, उसे कोई आग नहीं निकलती है, लेकिन लास्ट में जब ख़त्म अब जलाना बंद करोगे तो एक ब्लैक फिल्म बन गई होगी उसके चारों तरफ। ठीक है, उसी को हम लोग कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई फ्लेम। ठीक है, तो सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ, हाई फ्लेम अगर है भी, हाई टेम्परेचर अगर भी है तो सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इसका एक अलग प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट some metals like magnesium, aluminum, zinc, lead, etc. forms an oxide layer over it which prevents further oxidation. They are self-protecting metals. अब ये क्या है? कुछ कुछ मेटल्स है, क्या क्या है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड और भी कुछ कुछ मेटल्स हैं जो कि एक ऑक्साइड लेयर अपने चारों तरफ बना लेता है ताकि और ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे, जिसको बोलते हैं सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स। एक हद तक जलता है, ठीक है, उसके बाद बंद हो जाता है, तो अपने चारों तरफ वो ऑक्साइड या फिर प्रोटेक्टिव फिल्म बनाता है जिससे कि ऑक्सीडेशन और ना करे। ठीक है, समझ गए?
सो दीज आर द प्रॉपर्टीज, यानी रिएक्टिविटी है। अलग अलग मेटल्स ऑक्सीजन के साथ अलग बिहेव करते हैं। मैग्नीशियम सोडियम विगरसली बर्न करता है, जिससे कि उसको केरोसिन में स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। वैसे उसके बाद देखो, जैसे कि मैग्नीशियम को हीट किया, ठीक है, तो वो ब्राइट फ्लेम में चलता है। कॉपर जलता ही नहीं है, लेकिन एक ब्लैक कोटिंग फॉर्म हो जाता है। सिल्वर गोल्ड ज़्यादा हाई टेम्परेचर में दो, नहीं चलेगा। कुछ कुछ मेटल्स हैं जो कि अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं, ताकि और फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो। तो हियर व्हाट वी आर नोटिसिंग, हम क्या देख रहे हैं अब, कि अलग अलग मेटल्स जो हैं अलग अलग रिएक्ट कर रहा है। whenever it reacts with oxygen we are behaving differently, ठीक है। एक मेटल जब रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, हम बर्न कर रहे हैं तो ऑक्सीजन मिल रहा है, तो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। सो द बिहेवियर ऑफ एवरी मेटल इज डिफरेंट विद ऑक्सीजन। लाइक हम क्लास में बैठते हैं तो हमारा बिहेवियर और तुम्हारे दोस्त का बिहेवियर अलग होगा, ठीक है ना। 40 बच्चे अगर हो तो 40 बच्चे क्या पूरा सेम बिहेव करते हो क्या? कुछ बदमाश होते हैं, कुछ बहुत शांत होते हैं, कुछ अजीब ही होते हैं, ठीक है। तो कोई मतलब बदमाश बहुत ज़्यादा बदमाश होता है, कोई थोड़ा कम, कोई पूरा शांत, कोई थोड़ा सा शांत, तो डिपेंड करता है। सो एवरीबडी इज डिफरेंट, राइट। सो हियर ऑल्सो एवरी मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इन अ वेरी डिफरेंट वे। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट। नाउ the okay, let's do reaction with water. The third topic is reaction with water. अभी यही मेटल जो है एल्यूमिनियम, गोल्ड, मैग्नीशियम, कॉपर, ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। अब ऑक्सीजन के साथ तो हमने देख लिया हीट करके, अब वाटर के साथ देखते हैं। Metals react with water to form metal oxides और metal hydroxides and hydrogen. अब मेटल जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, H2O, हमने क्या देखा, NaOH मिला, हाइड्रोक्साइड मिलेगा, OH, ठीक है। हमें पता है एसिड बेसिस चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है काफ़ी पहले। चलो तो मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। Na, ठीक है, सोडियम को जब मैं वाटर के साथ रिएक्ट करती हूँ, मेरे को क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2, ठीक है। ओके, उसके बाद हम कैसे जानेंगे कि H2 है, मतलब एक पर्टिकुलर वाटर में या कहीं पे भी, हाउ वुड वी कम टू नो दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ H2 इन इट? पॉप साउंड। आपको पता है कोई भी पर्टिकुलर मतलब ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कहीं पे भी अगर हम H2 है वो टेस्ट करना चाहते हैं, तो व्हाट वी विल बी डूइंग, हम एक मैच स्टिक जलाएंगे और मैच स्टिक को उसी पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास आके रख देंगे, तो क्या होगा, एक पॉप साउंड आएगा छोटा सा। तो उसी से पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में H2 अवेलेबल है, ठीक है। H2 कैसे अवेलेबल है पता चलेगा, भाई सेम टेस्ट ट्यूब में लेना, टेस्ट ट्यूब के पास एक मैच स्टिक जला के जस्ट उसके माउथ के पास सडन रखना, पॉप साउंड आएगा। इफ पॉप साउंड आता है इट मीन्स द सोल्यूशन कंटेन्स H2 इन इट, H2 इन इट, ओके। सो यहाँ से मेरे को क्या पता चला, जब भी कोई मेटल हम रिएक्ट कराते हैं मेटल वाटर के साथ, तो मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा और उसके साथ H हाइड्रोजन, ठीक है। वैसे ही पोटेशियम को H2O के साथ रिएक्ट करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और H2, ठीक है। कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेंगे CaOH होल 2 प्लस H2 हाइड्रोक्साइड। Al के साथ H2 को रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, Al2O3। यहाँ पे हमें हाइड्रोक्साइड नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमें ऑक्साइड मिल रहा है। वैसे आयरन को रिएक्ट कराएंगे, आयरन ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है, Fe2O3। यानी कि ये सब चीज़ें याद रखना, और ये जो होगा बेसिकली यू कैन एक्चुअली डेवलप बाय प्रैक्टिसिंग, ओके। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से रट के नहीं कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करो, अपने आप फॉर्मूला आ जाएगा और आराम से लिख सकते हो, पता चल जाएगा कि इसमें ऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोक्साइड। ऐसा नहीं कि ALH कुछ अलग ही लिख के आ जाओ, ठीक है। एल्यूमिनियम और आयरन में जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, याद रखो उसमें मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये सब जो होगा आपको पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला क्या है, ये आप डेवलप कर सकते हो बाय राइटिंग। तो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस लिखना शुरू करो, ठीक है। अपने से लिखो KOH के साथ, KH2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ऐसा होगा, उसके बाद बैलेंस करो, ठीक है। तो आप धीरे धीरे इसको बिल्डअप कर सकते हो, समझ गए। एल्यूमिनियम और जो आपका आयरन होता है वो मेटल ऑक्साइड देता है, समझ गए। नेक्स्ट, The reactivity of different metals with water is different. Now हमने पढ़ा था ऑक्सीजन के साथ अलग अलग रिएक्ट करता है आपका मेटल, अब कैसे रिएक्ट करेगा मेटल, सबको तो अलग अलग है ना, पानी के साथ भी सब अलग ही रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने क्लास में पढ़ा कि हाँ बदमाश बच्चे अलग बिहेव करते हैं और अच्छे बच्चे अलग, तो वैसे ही मेटल्स भी है, वो पानी के साथ भी जब रिएक्ट करेगा तो अलग रिएक्ट करेगा। तो और देख लेते हैं कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। Sodium and potassium react violently with cold water
टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड कैचेस फायर। तो सोडियम पोटेशियम, जैसे कि मैंने बताया, आपको पता भी है कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जब सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर में रिएक्ट करेगा, ठंडे पानी में, तो वो आग पकड़ लेती है। क्या बनेगा? वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, Na प्लस दैट ऑफ H2O। ठंडा पानी क्या बनेगा? NaOH एंड H2। और ठंडे पानी में आग लग जाती है क्योंकि सोडियम और आपका पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, इसीलिए इसको कहाँ रखा जाता है? कीरोसिन में। ठीक है, डोंट फॉरगेट दैट दिस क्वेश्चन इज अ हाईली आस्क्ड क्वेश्चन। ओके, calcium reacts less violently with water to form calcium hydroxide and water and does not catch fire. एट द सेम टाइम कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो जब हम रिएक्ट करवाएंगे विद दैट ऑफ वाटर, तो ये क्या बनेगा? कैल्शियम। तो क्या बनेगा? वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। ठीक है, और उसमें आग नहीं लगती है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स ओनली विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम ठंडा पानी में रिएक्ट नहीं करता, वो गर्म पानी में रिएक्ट करता है और क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक रिएक्ट ओनली विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन। अब देखो, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, वो ठंडा या गर्म पानी में रिएक्ट नहीं करते। स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा है या पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है? स्टीम का टेम्परेचर। इसलिए जब भी आप स्टीम से आओगे, ऐसे कुछ ढक कर निकालोगे, आपको बहुत ज़ोर का लगता है। पानी में तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, बिकॉज स्टीम हैज़ मच मोर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ लिक्विड। ओके, नेक्स्ट इज मेटल्स लाइक लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये चारों पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। आप अगर सिल्वर या गोल्ड पहने हो तो आपने देखा होगा कि वो जब पानी के साथ कुछ रिएक्ट करता है क्या? कुछ नहीं होता है, उसका कलर सब वैसे ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा तुमने फिर से अलग अलग मेटल्स अलग पानी के साथ अलग रिएक्ट करता है। सोडियम पोटेशियम ठंडे पानी में आग लग जाती है, कैल्शियम कुछ नहीं होता, मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जो होता है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये रिएक्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि सारे मेटल्स का प्रॉपर्टी इन दैट व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर और ऑक्सीजन इज वेरी डिफरेंट। ओके, यू नीड टू रिमेंबर दिस। ठीक है, स्लाइड खत्म होने के बाद आराम से जाना और पढ़ना, याद रह जाएगा। ठीक है, अब देखो ये पिक्चर है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, सबका अलग अलग है। पहले वाला देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में हमने क्या पढ़ा था बताओ? एल्यूमिनियम में हमने क्या पढ़ा? एल्यूमिनियम क्या कर रहा है? स्टीम में रिएक्ट कर रहा है, इसलिए इसमें रिएक्ट नहीं कर रहा है। पहले पिक्चर में कुछ ऐसे बुलबुले नहीं उठ रहे है ना। उसके बाद फिर दूसरा पिक्चर आया कॉपर, कॉपर में क्या हो रहा है? कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। कॉपर रिएक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, आयरन, आयरन करेगा? बताओ, देखो देख के बताओ। फोर्थ पॉइंट में आयरन नहीं रिएक्ट करेगा। अच्छा, उसके बाद लीड देखो, नहीं रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा? हाँ, किस पानी में रिएक्ट करेगा? हॉट वाटर में करेगा। ठीक है, पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट कर रहा है। समझ गए? तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। सोडियम पोटेशियम आग लग जाएगी, कैल्शियम में ठंडा पानी में रिएक्ट करता है। ओके, रिएक्ट नहीं करेगा मतलब कैच नहीं करेगा फायर। मैग्नीशियम गर्म पानी, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ये सब स्टीम, और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लीड ये सब रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट फॉर टुडे। सो लेट्स हैव अ क्विक रिविजन कि हमने क्या पढ़ा। ठीक है, आई होप ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। ठीक है, तो पहला था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। दो ही चीज़ें हमने सीखी कि क्या कैसा मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एक मेटल और एक वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड बनेगा फॉर एग्जांपल जैसे CuO2 CO, और AlO2 Al2O3। ठीक है, कुछ मेटल होते हैं जो कि ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स देते हैं, और कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिडिक होते हैं नेचर। ठीक है, अभी हमें कैसे पता चलेगा को बेसिक ऑक्साइड? जब वो पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड क्या देगा? जब रिएक्ट करेगा वो बेसिक सब्सटेंस दे रहा है, देन दैट इज बेसिक। ओके, एंड व्हेन इट गिव्स एसिडिक, इट मीन्स इट इज एसिडिक ऑक्साइड। कुछ कुछ पर्टिकुलर मेटल्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड, जो कि बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक होते हैं नेचर, जिनको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड या फिर
एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखो HCl के साथ हमने रिएक्ट कराया तो हियर Al2O3 behaved as a basic, and when we reacted the NaOH to that of Al2O3 it behaved as acidic। ठीक है, तो यहाँ पे Al2O3 बेसिक भी बिहेव किया और एसिडिक भी बिहेव किया इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड हेंस इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ओके, ऑलराइट। नाउ द मेटल्स रिएक्ट डिफरेंटली विथ ऑक्सीजन। जैसे कि हम सब अलग है वैसे ही मेटल भी अलग अलग चीज़ों में अलग रिएक्ट करता है। पोटेशियम और सोडियम हाईली रिएक्टिव है, दैट्स व्हाई दे आर केप्ट इन केरोसिन। ओके, एंड वेन एवर दे आर एक्सपोज टू एनवायरमेंट, यानी कि मतलब आपका ऑक्सीजन जो एनवायरमेंट में अवेलेबल है उससे अगर इट कम्स इन कॉन्टैक्ट तो क्या होता है, बर्न हो जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम को आपने हीट किया ब्राइट फ्लेम आता है, आयरन को आपने हीट किया ब्राइटली जलता है। ठीक है, तो अलग अलग सब अलग बिहेव कर रहे हैं। कॉपर को हीट किया जलता नहीं है लेकिन एक कॉपर फिल्म, एक फिल्म बन जाती है, एक कोटिंग बन जाती है, डार्क कोटिंग, ब्लैक कोटिंग विच इज़ नोन एज कॉपर ऑक्साइड। सिल्वर गोल्ड हाई टेम्परेचर में रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लीड जो ये चार मेटल्स हैं ये एक हद तक रिएक्ट करने के बाद ऑक्साइड का फिल्म बना लेते हैं जिससे कि ऑक्सीडेशन और नहीं होता। हेंस दिस वो मेटल्स आर नोन एज सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन विथ वाटर में either आपका मेटल ऑक्साइड मिलेगा या फिर आपका मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम जब रिएक्ट करेगा सोडियम पोटेशियम कैल्शियम तो हाइड्रोक्साइड, बट एल्यूमिनियम आयरन में हमें ऑक्साइड मिलता है। ओके, उसके बाद यहाँ भी सेम डिफरेंटली दे आर रिएक्टिंग। सोडियम पोटेशियम अगेन उसको रिएक्ट कराओ मेटल ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और फायर। कैल्शियम नहीं फायर लगता है, मैग्नीशियम हॉट वाटर में रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम आयरन जिंक जो होता है स्टीम में रिएक्ट करता है, और कॉपर गोल्ड सिल्वर लीड ये रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग्स। ऑलराइट, तो किसी को भी कोई भी डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली आंसर। एंड if you haven't watched the first part go and watch the first one, this is the second one। आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, इट्स अ वेरी इजी वन। ओके, फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो एंड आई विल बी सीइंग यू द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू पार्ट। ओके, थोड़ा और आगे पढ़ेंगे हम इस चैप्टर को। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। ओके, अंटिल देन हैव अ गुड डे एंड कीप स्माइलिंग। बाय।